रीवा जिले से जमीन कब्जे को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। सिमरोर तहसील अंतर्गत ग्राम सिमरोर में एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने राजनीतिक फायदे और अपनी छवि चमकाने के लिए आदिवासियों को भड़काकर सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जा कराया है। पीड़ितों ने इस पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की है। पीड़ितों का आरोप है कि ग्राम सिमरोर की भूमि अराजी नंबर 261-2, 261-3, 261-4 और 261-5 जो रीवा उमरी रोड के दोनों तरफ स्थित है, उस पर जबरन कब्जा कराया गया। बताया जा रहा है कि विशाकांत कुशवाहा और जगदीश कुशवाहा द्वारा करीब 200 आदिवासियों को मौके पर इकट्ठा कर जमीन पर झोपड़ी बनवाकर अतिक्रमण कराया गया। आवेदनकर्ताओं का कहना है कि जमीन उनके निजी स्वामित्व की है, बावजूद इसके आरोपी लगातार दबाव बना रहे हैं। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि आदिवासियों को गुमराह कर शराब और पैसों का लालच देकर भी भीड़ जुटाई गई और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मामले में ये भी कहा गया कि इससे पहले शासकीय स्कूल की भूमि पर भी अतिक्रमण कराया गया था, जिसे तहसीलदार द्वारा हटाया गया। अब निजी भूमि पर दोबारा कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ितों ने आशंका जताई है कि उनकी हत्या की साजिश भी रची जा सकती है। पीड़ितों ने जिला कलेक्ट्रेट से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर अतिक्रमण हटवाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाता है। सिरमौर का मामला सामने आया है प्रकाश में, जिसमें एक द्विवेदी परिवार ये क्लेम कर रहा है कि उसकी निजी स्वामित्व की जमीन है। देखिए सवाल है, ये शिकायत जब हमारे पास आ रही है, कौन सी शिकायत है ये देख करके हम बता पाएंगे। अब इंडिविजुअल सवालों का जो है वो ना तो ये इंडिविजुअल सवाल ऐसे पता रहते हैं। आप इसको बंद कर लीजिए। जी, हम लोग सिरमौर के वार्ड क्रमांक 5 के निवासी हैं और विगत 1.5 वर्ष पहले हमारी ज़मीन पे जो आपके ये NH हो गई है 135B, इसके किनारे हम लोगों की ज़मीन है। इसमें 4-5 हम लोग पट्टेदार हैं। तो उसमें एक हमारे यहाँ के स्वघोषित नेता हैं जो इस बार विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो जल्दी शीघ्र और सस्ती लोकप्रियता के लिए हम लोगों की ज़मीन में आदिवासियों को बरगला के 1.5 वर्ष पहले अवैध अतिक्रमण झुंगी के माध्यम से करवा दिए हैं। उसका जब हम लोगों ने अतिक्रमण के लिए रोका तो वो लोग हम लोगों को वहाँ से भगा दिए। तो हम लोग पीड़ित होके, व्यथित होके माननीय श्री SDM महोदय के यहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर एक बार आपके कलेक्टर मैडम से भी मिले, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब कलेक्टर मैडम ने कहा कि आप लोग अपनी ज़मीन का सीमांकन करवा लीजिए। उसके बाद हम लोग गए और सीमांकन का आवेदन हम लोगों ने दिया और सीमांकन का आवेदन देने के बाद वहाँ माननीय तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित करके और हम लोगों की ज़मीन का विधिवत सीमांकन कराया गया। सीमांकन के बाद जो विधिक प्रक्रिया होती है, हम लोगों ने सिरमौर न्यायालय, तहसील न्यायालय में 250 का मुकदमा दाखिल किया। अब जब उस मुकदमे का फैसला होने की स्थिति में है, 1.5 वर्ष हो गया, ये 1.5 वर्ष पहले की बात है, तब वो नेताजी अब क्या कर रहे हैं कि आदिवासियों को बहला के कंबल का, पैसे का लालच दे के और उनको एकत्र करके 150 की संख्या में और तहसीलदार और प्रशासन पे दबाव बनाते हैं कि ये अतिक्रमण की कार्यवाही ना हो, उनको वहाँ से ना हटाया जाए और हमारी नेतागिरी वहाँ पे चमकती रहे। तो यहाँ मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से, SDM साहब से, कलेक्टर साहब से और यहाँ के कमिश्नर साहब से निवेदन करता हूँ कि हमारी ज़मीन का 3 बार सीमांकन हो चुका है। सीमांकन के बाद उन्होंने आवेदन दिया कि सीमांकन गलत है, तो सीमांकन की जांच भी माननीय ADM मैडम के निर्देशानुसार और उनकी उपस्थिति में हुई। तो अगर वो ज़मीन, जैसा कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये शासकीय ज़मीन है, तो ये लोग तय कर लें, कलेक्टर महोदया तय कर लें कि वो शासकीय ज़मीन है। अगर शासकीय ज़मीन में हम लोगों ने अतिक्रमण किया है तो हमारे ऊपर कठोर से कठोर आपराधी के मुकदमा दर्ज किया जाए। और अगर वो हमारे निजी स्वत्व की ज़मीन है और उसमें वो व्यक्ति आदिवासियों को बरगला के अतिक्रमण करवा रहा है, कब्जा करवा रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। दरअसल ये क्या है कि शैलेंद्र द्विवेदी, अमसोइया और राकेश शुक्ला और गया द्विवेदी, इनकी पट्टे की ज़मीन है और पट्टे की ज़मीन में एक कथाकथित ये विष्णुकांत कुशवाहा है। ये हवाला का इसके पास पैसे आते हैं, 4 एकड़ का काश्तकार है, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में चलता है, दारू पीने के लिए 10-10, 5-5 हज़ार रुपये देता है। और इसका एक उद्देश्य ये है कि सवर्ण वर्सेस हरिजन, आदिवासी, इन दोनों समुदायों के बीच में
युद्ध करवाना, हत्या करवाना, मारपीट करवाना इसका मोस्टली उद्देश्य है, जाति संघर्ष करवाने के लिए। इसी तारतम्य में जो ब्राह्मणों की जमीन खाली पड़ी है उसमें ये कब्जा करवाने के लिए हरिजन आदिवासियों को ले जाकर उसमें कब्जा करवा रहा है। अभी माननीय कलेक्टर महोदया से सब लोग मिलने गए थे। माननीय कलेक्टर महोदय का भी जो वक्तव्य है उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सवर्णों के ये भी खिलाफ में है। अगर ये सवर्णों के खिलाफ में ना होती तो पहला तो इनको ऑप्शन ये होना चाहिए कि वहां पे जो भी झुंगी झोपड़ियां उनको नष्ट कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। हटाने के बाद जब तक न्यायालय का प्रकरण पूरी तरह से, न्यायालय का जो भी प्रकरण में जो भी आदेश होगा उसका अक्षरशः पालन दोनों पक्ष करें। लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय ने ये कहा कि ठीक है हम देखते हैं, ना तो इनके पास पुलिस है, 4 सिपाही हैं थाना सिरमौर में और 500 लोग लेके आता है, तो कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो इनके पास पुलिस बल नहीं है, दूसरी बात ये जाति संघर्ष कराने के लिए माननीय आमादा है और इसके पास क्योंकि पैसे कहाँ से आते हैं इनकी भी खोज करनी चाहिए। 4 एकड़ का काश्तकार मैं, 10-12 एकड़ का मैं भी हूँ मेरे परिवार में, तो रोज 10,000 रुपए खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, आखिर पैसे इसके पास आते कहाँ से हैं, ये महत्वपूर्ण है। और अगर ये ऐसी स्थिति बनी रही कि ब्राह्मणों की जमीन में हरिजन आदिवासी कब्जा करते रहेंगे, कई गांवों में जाके कब्जा करवाया है, कई जगह प्रशासन खाली भी करवाया है, तो मेरी कलेक्टर महोदय से ये मांग है कि जो भाषियाना बोलते हुए सबसे पहले उसको रोकें, वहां का अतिक्रमण हटवाएं, जो भी निर्णय होगा न्यायालय का उस सर्वोपरि होगा और दोनों पक्ष को मानना चाहिए।